बच्चा पार्टी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जेईई मेन नीट के लिए अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर में इससे पहले जो आपका है ना एनसीईआरटी में चैप्टर 6, उसका लास्ट पोर्शन जो है जनरेटर वाला, उसको अपन ने इस एसी सेगमेंट में ही डाल दिया है, क्योंकि सारा सोच जनरेटर से ही फिर आगे बढ़ता है ना। तो आज पूरा डिस्कशन हम एसी जनरेटर पे करेंगे, थियरिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके सम्स कुछ 4-5 अच्छे प्रैक्टिस करेंगे और पूरा पक्का करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। क्या जनरेटर का थॉट क्या था? बहुत सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप, कोई भी वायर है, करंट कैरिंग होना ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है, वायर है। अब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स में कुछ भी चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है, ये जानते हैं हम। जैसे ये वायर का लूप है, समझो आप, ये रहा लूप, इसको मैग्नेटिक फील्ड में जाके रख दो, रखा। अब ये जो फील्ड इसके साथ टच हो रहा है, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड टच हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उस फ्लक्स में कुछ भी चेंज होता है तो इस वायर के अंदर करंट बनता है। ये सिंपल सोच है। तो फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो देखो एक सिंपल ड्राइंग लेते हैं हम, जैसे ये रहा दो मैग्नेट, एन पोल है इधर, ये एक मैग्नेट हो गया एन पोल वाला, यहां से एक मैग्नेट का एस पोल बनाते हैं अपन, ठीक है। अब दो मैग्नेट रखे, मतलब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो है। कहां से होता है मैग्नेटिक फील्ड? एन से एस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां ड्रॉ होगा? एन से एस की तरफ। यूं ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। पूरा मैग्नेटिक जोन आ गया। अब इसके अंदर वो अपना लूप लाके रख दो, आप ऐसे लूप को रख दो। तो चलो लूप रखते हैं इसके अंदर, ये लूप रह गया। अब लूप को पकड़ने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ साफ्ट लगा दो, यहाँ पे डंडा लगा दो, लगा है डंडा। ये पूरा वायर का लूप है, कंडक्टिंग वायर का, जिसके साथ ये क्या लगा है? साफ्ट, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कुछ जादू करें कि इसके साथ एसोसिएटेड ये जो फ्लक्स दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, उस फ्लक्स में कुछ चेंज हो जाए तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा, तो जनरेटर काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है? तो लुक हियर, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। जानते हो फॉर्मूला? नहीं जानते? पानी साथ में रखा करो, कितनी बार बोला है, डूबने के काम आता है। बी डॉट ए, ये होता है फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला। अब ये डॉट हटाएंगे तो देयर विल बी अ कॉस। अच्छा, अब ये एक ही टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न है भैया, तो आ गया ना एन बी ए कॉस थीटा, है कि नहीं? ओके, ये होता है फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला। अब आपको बोला गया है कि ये फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए तो इसमें करंट पैदा होगा। अब फ्लक्स में चेंज कितने तरीके से आप कर सकते हो? अरे सिंपल है यार, देख मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दे, मतलब ये जो फील्ड आप दे रहे हो ग्रीन कलर का, उसको कम ज़्यादा कर दो, तो यहाँ बी चेंज होगा तो फ्लक्स अपने आप चेंज हो गया, कॉमन सेंस। या फिर इस लूप का एरिया चेंज कर दो, मतलब लूप ऐसे छोटा बड़ा होगा अपने आप, लूप एक्सपांड हुआ श्रिंक हुआ, एक्सपांड हुआ श्रिंक हुआ, ऐसा लूप के एरिया में कुछ चेंज होता है मान लो, तो भी फ्लक्स चेंज होना है। या फिर एंगल बिटवीन बी एंड ए, इफ चेंज इन दैट केस फ्लक्स ऑल्सो चेंज। ये एंगल भी चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होना ही होना है, सीधी बात है। तो यहां पे सारा थॉट इस एंगल को लेके लगाया गया कि आप इस लूप को रोटेट करवाओ, इस लूप को रोटेट करवाओ। तो सीधी सी बात है यार, लूप ऐसे है, मान लो ऐसे है अभी लूप, समझो आपका ये रहा लूप, तो लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होता है? उसको परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड देखो आपका यूं जा रहा है ना, यूं जा रहा है ना, तो ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं इस हैंडल को घुमाऊं तो ऑब्वियसली ये लूप रोटेट करेगा, लूप रोटेट करेगा, देखो ये जो बीच का एंगल दिख रहा है ना 90, देखो वो बदलेगा, कम 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 हुआ, 0 हो गया, फिर बदला, तो एंगल कंटिन्यूसली बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? लूप को घुमाने से, राइट। तो लूप को घुमाते हो तो ये एंगल बदल रहा है, और एंगल बदल रहा है मतलब देयर इज सम चेंज इन एंगल, सो द चेंज विल अकर इन द फ्लक्स, और करंट बन जाएगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा, थीटा पे तो बहुत मस्त फॉर्मूला है रे, घूम रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना हम लूप को, तो रोटेशन स्पीड होता है ओमेगा, एंड ओमेगा इज एंगल अपॉन टाइम,
So theta is equals to omega t. So we can replace this theta by taking omega t. NBA cos omega t. ये हो गया फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? तो एसी जनरेटर का कोई क्वेश्चन आता है आपको और उसमें फ्लक्स के रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, आपका काम हो सकता है इजीली। ठीक है, अब मुझे इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला चाहिए, ईएमएफ का फॉर्मूला चाहिए। तो फैराडे का लॉ काम करेगा ना, इस फ्लक्स को डेरिवेशन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, नहीं है क्या? अरे यार जैसे डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिलता है, मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो फोर्स मिलता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा डिफरेंशिएट करने से मिलता है अपने को। वैसे ही फैराडे का लॉ था, इससे 6th चैप्टर में ही पढ़ा था अपन ने शायद, कि इस फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ। वेरी गुड। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये माइनस क्या शो करता है? लेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस क्या शो करता है? लेंस का प्रेजेंस। अब लेंस पे हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, उस पे पहले कर चुके हैं, अभी हम अपना सारा फोकस कहाँ रखते हैं? ईएमएफ पे। ठीक है, चलो फ्लक्स को लेके आओ इधर, फ्लक्स को रिप्लेस कर दो NBA कॉस से, NBA कॉस ओमेगा टी। ये NBA तो आ गया बाहर, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी रह गया अंदर। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन रे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। एक माइनस पहले से ही था बाहर, प्लस कर दिया। लेकिन डिफरेंशिएशन में आप एक चीज भूल रहे हो, हाँ, ये जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही मामला इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड करते। इंटीग्रेशन में होता है ऐसे कॉस इंटीग्रेशन में होता तो हम आंसर तो इसका भी साइन ही आता, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है वो इस बार डिवाइड होता। इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। ये हो गया ईएमएफ, खेल खत्म बस। तो एसी जनरेटर को ऐसे ऑपरेट करते हैं, उसका जो लूप होता है उसको घुमाते हैं, लूप के घूमने से एंगल बदलता है, फ्लक्स में चेंज होता है और ईएमएफ पैदा होता है, करंट बन जाता है। फिर उस बिजली का हम लोग बहुत काम लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो करंट बन गया, उसको बाहर सप्लाई कैसे करोगे? तो यहाँ कुछ लगता है ना मैकेनिक्स थोड़ा, जैसे 2 स्लिप रिंग लगा दो, तो स्लिप रिंग के आगे थोड़ा ब्रश वगैरह लगा दो, कनेक्शन हो गया, एसी करंट फ्लो करेगा, सिंपल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इसमें से जो करंट बाहर आ रहा है आपने उसको एसी क्यों बोला? ये अल्टरनेटिंग करंट क्यों है? आप सही जा रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे हो। टीचर मैं हूं ना तो समझाऊंगा मैं। अच्छा हाँ, अब अरे बताता हूँ रे, शांति रखो, शांति रखो। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हम टेक्स्ट बुक में आप पढ़ ही चुके हो। अल्टरनेट मतलब बदलना, एक हाफ सर्कल में प्लस है तो दूसरे हाफ सर्कल में माइनस है, ये वो काम करेगा। बताऊं आपको? देखो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताऊं, 2 मिनट रुको। चलो हम अलग अलग टाइम पे है ना फ्लक्स और ईएमएफ क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टाइम पे। चलो देखो, जैसे सबसे पहले 0 टाइम पे, अच्छा जानते हैं उससे पहले ग्राफ डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या हो रहा है। देखो ईएमएफ का ड्राइंग करना है ग्राफ, तो क्या हो रहा है? साइन का ही ग्राफ आएगा और हम लोग साइन का ग्राफ सीख चुके हैं। साइन का ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं भैया। ये देख, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। ये साइन का, ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको आराम से देखो तो ईएमएफ यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? 0।
यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम, फिर वापस क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे हो गया मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव, फिर यहाँ पे ईएमएफ वापस क्या हो गया 0। तो अब देखो ईएमएफ फर्स्ट हाफ सर्कल में मैक्सिमम पॉजिटिव था, फिर नेक्स्ट हाफ सर्कल में मैक्सिमम था लेकिन नेगेटिव था, तो बदल रहा है ना ईएमएफ, मतलब उसका पोलैरिटी बदल रहा है, सप्लाई का पोलैरिटी एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, इसलिए इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। डीसी करंट का ग्राफ ऐसा नहीं होता है, डीसी करंट का ग्राफ ऐसा होता है, ये सीधा ही लाइन, कुछ चेंजेस ही नहीं होने, समझे आप। अल्टरनेट एसी और डीसी में ये फर्क है, क्लियर, ओके। चलो लगे हाथ फ्लक्स का भी ग्राफ बना देते हैं। फ्लक्स का ग्राफ कॉस पे बेस्ड है, तो यार इतना तो 12वीं के बच्चे जानते हैं कि साइन का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है, कॉस का ऊपर से स्टार्ट होता है, तो कॉस का ग्राफ ले लेते साथ में। चलो अरे यार रुक रे, हाथ स्लिप हो गया। कॉस यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0 होना है नीचे अलग से बना देता हूँ, देख ये बन गया, ले मजे कर बस। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है आपका, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया देखो, फिर फ्लक्स मैक्सिमम, फिर 0, बन गया बन गया बन गया बन गया। कॉस का ऐसे ही हुआ ना ग्राफ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे को तो नहीं, आपको है। अब इन दोनों को साथ में ड्रॉ करो इधर चल करता हूँ रे, भरोसा रखो अपने पे। ये आ गया 0, अब इसको यहाँ पे लाना है ना, हाँ यस आ गया आ गया आ गया, सही जा रहा है ना कि नहीं जा रहा है। जब ये मैक्सिमम है तो उस वक्त फ्लक्स 0 पे आ रहा है, जब ये 0 है तो उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम पे आ रहा है। हाँ हाँ अब बराबर दिख रहा है, ठीक है, बस हो गया। तो ग्राफ से समझाया आपको कि फ्लक्स और ईएमएफ का ग्राफ कैसे लेना है। अब हर एक टाइम पीरियड पे बात करेंगे कि 0 टाइम पे जनरेटर के अंदर फ्लक्स क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है, फिर T/4 टाइम पे क्या होता है, T/2 टाइम पे क्या होता है। ये सारे टाइमिंग पे डिस्कशन बहुत ही जरूरी है ताकि आप अच्छे अच्छे एमसीक्यू फिर निकाल पाओ, है कि नहीं। अब इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, छोटे बच्चों जैसा पढ़ाया, अब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाते हैं इसको। देखो ये 2 फॉर्मूले पकड़ के रखने हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, NBA cos ओमेगा t, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये 2 फॉर्मूला पकड़ के रखना है बस, ठीक है। चलो पहला सीन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सीन कि व्हेन टाइम इज 0 आपका फ्लक्स क्या होगा और ईएमएफ क्या होगा। ओके चलो 0 टाइम पे फ्लक्स और ईएमएफ दोनों पे डिस्कशन करते हैं। चलो t की जगह 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखोगे आप तो क्या बन जाएगा, cos 0, फ्लक्स इज इक्वल टू NBA cos 0। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 विच इज मैक्सिमम, सो फ्लक्स ऑल्सो मैक्सिमम, NBA खत्म किस्सा। बोलो आया समझ में, ओके डन। फिर ईएमएफ पे आ जाओ, NBA ओमेगा साइन, t की जगह क्या रखना है 0, तो साइन 0 मतलब एंटायरली 0, पूरा 0, तो ईएमएफ हो गया 0। अच्छा ये आंसर्स क्या ग्राफ के साथ मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं। 0 टाइम पे देख फ्लक्स मैक्सिमम है और ईएमएफ 0 है, तो देख ले ग्राफ, ये रहा 0 टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम पे है और ईएमएफ कहाँ है अपना 0 पे, दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो आपका ये आंसर इस ग्राफ के साथ मैच करना चाहिए, तो समझो कि आपकी पढ़ाई पक्की, आपको समझ में आ रहा है। अब एक और लेते हैं, 0 टाइम हो गया ना, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं T/4 टाइम। T/4 टाइम कितना होता है, अरे पूरा एक सर्कल देखो ना आप, ये रहा पूरा एक सर्कल, वो सर्कल ही तो हुआ ना। जैसे यहाँ पे इतना पोर्शन लिया तो ग्राफ में वो इतना बनता है, फिर ये हाफ सर्कल हुआ तो ग्राफ में इतना बनता है।
तो यहां तक पहुंचने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड t/4। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है t/4। तो देखो t/4 में क्या आते हैं आंसर आपके, फ्लक्स इज इक्वल्स टू NBA cos ओमेगा t, t हटा t/4 लगा। अब ओमेगा को जानते हो आप, अरे वेरी गुड, 2π/t, t कैंसिल, 2 2 जा 4, तो हो गया NBA cos π/2 विच इज 0। तो फ्लक्स हो गया 0। ग्राफ के साथ मैच हो रहा है, देखते जाओ, होना ही चाहिए। क्लियर। अब EMF इसका निकालते हैं, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। चलो इसका ओमेगा क्या लेना है, 2π/t, और टाइमिंग क्या लेना है, t/4, कैंसिल 2, NBA ओमेगा साइन π/2, साइन π/2 इज मैक्सिमम 1, सो दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम, NBA ओमेगा। मैच हो रहा है ग्राफ के साथ, नहीं हो रहा है, देखते हैं। चलो t/4 टाइम पे अपना ग्राफ कहाँ होता है, यहाँ पे इस रेंज पे t/4 टाइम होता है। देख लो EMF मैक्सिमम पे खड़ा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, देख लो, और फ्लक्स उस टाइम कहाँ दिख रहा है आपको, 0 पे दिख रहा है कि नहीं, वेरी सिंपल। तो आगे आप करोगे ऐसा ही, तो आगे 2 ऑप्शन और ले लेना टाइम के लिए, और देखना ग्राफ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बताना मुझे, होगा ही होगा। ये टाइम के लिए ले लो, फिर इसके लिए भी ले लो 3t/2, फिर लास्ट एक और ले लो टोटल t। इन तीनों टाइम के लिए भी आपके आंसर यही आएंगे, प्लस माइनस आएगा, देख लेना। बोलो क्लियर है। आप चाहते हो तो मैं करवाऊँ आगे एक आधा, कोई भी टफ लग रहा है तो बोलो कि सर ये वाला टाइमिंग आप करवाओ, आप खुद कर सकते हो तो वेरी गुड एंड ग्रेट। तो ये AC जनरेटर के अंदर जब वो लूप घूमता है ना, तो लूप के घूमने के साथ इतना सारा फार्मूला जुड़ा हुआ है जो आपकी नज़र में ही नहीं आता, आपको सिर्फ लगता है कि लूप घूम रहा है, मजे कर रहा है। अरे लूप घूम रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, और कौन से टाइमिंग पे कितना मिल रहा है फ्लक्स, तो वो सारा बाइफर्केशन आपको यहाँ से मिलता है। इसको बोलते हैं हमने पूरा एनालिसिस कर लिया इसका, EMF भी देखने को मिल गया अपने को। अब मेरे हिसाब से AC जनरेटर में इससे टफ आपको सीखना कुछ नहीं है। आप छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो, जैसे देखो एक पूरा साइकिल है, तो उसमें EMF कितनी बार मैक्सिमम होता है, 2 बार, एक बार पॉजिटिव साइड, एक बार नेगेटिव। 0 कितनी बार होता है, 2 बार, 2 हुआ ना, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0, 2 बार 0 हुआ ना एक साइकिल पे, हुआ कि नहीं, पक्का। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां EMF का बड़ा पंगा होता है। जैसे देखो EMF को लेके अपना फॉर्मूला तो क्लियर है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, हम यही फॉर्मूला पकड़, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां EMF को cos से लिया जाए तो ही आपका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन बाय सोहम सर। अब आप फंस गए इधर कि अरे सर फॉर्मूले में तो साइन आ रहा है, आप cos कहां से उठा के ले आ गए, cos भी चलता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सम में आपको cos से स्टार्ट करना है, कौन से सम में आपको साइन से स्टार्ट करना है, आपको कैसे पता चलेगा, कुछ आइडिया बताऊं। ऐसा कुछ रट्टा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के ये 10 सम्स है वो मैं cos से करूंगा तो आंसर आएगा, और ये बाकी के 5 सम्स वो साइन से करूंगा तो ही आंसर आएगा, ऐसा रट्टा नहीं होता फिजिक्स में। देयर इज सम टेक्निक, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप नहीं कर पा रहे हो। देख बहुत बार क्या होता है, इस लूप का सेटिंग जो था ना, वो लूप घूमने वाला, वो लूप पहले ही ऐसी पोजीशन पे रखा था कि EMF मैक्सिमम था, फिर उसको वहां से घुमाना स्टार्ट किया, तो हाँ, इसका मतलब कि जिस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला हो कि भाई 0 टाइम पे आपका EMF मैक्सिमम है, 0 टाइम पे EMF मैक्सिमम है, मतलब ग्राफ में EMF यहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से नीचे जाएगा, तो ये कॉस वाला केस बनता है ना, समझा कि नहीं। तो ये आपको पहचानना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। पटेल समझ में आ रहा है क्या। 0 टाइम पे EMF मैक्सिमम बोल रहा हूं, तो EMF स्टार्ट कहां से होगा, ऊपर से होगा। अभी ऊपर से स्टार्ट होने वाला ग्राफ तो कॉस का होता है यार, नीचे से स्टार्ट होने वाला ग्राफ साइन का होता है, तो उस वक्त EMF को कैसे हैंडल करना है, कॉस से। ये सिर्फ एंगल का सेटिंग्स है,
एंगल का सेटिंग है। क्लियर? तो इस बात में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको बोल दिया कि जीरो टाइम पे ईएमएफ आपका जीरो है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो ये साइन हो गया ना, तो उस वक्त साइन से डील करना। तो अब ऐसा कुछ भी रट्टा नहीं मारना कि ईएमएफ को साइन कॉस कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। देखना पड़ेगा कि जीरो टाइम पे आपका क्या सिचुएशन है। जीरो टाइम पे ईएमएफ जीरो है तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, तो साइन है फॉर्मूले में, और जीरो टाइम पे वो मैक्सिमम है तो आपका फॉर्मूला ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस है। सिंपल है कि नहीं? अब चलो इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सम्स देखते हैं, है ना? प्रोजेक्टर पे आ जाओ। अब चलो ओके, चलो अभी प्रैक्टिस के लिए एक सम है अपने पास दासू। अ कॉइल हैविंग n turns and surface area A is rotates about its axis with constant angular velocity of 50 pi upon 2 radian। तो इतना सारा इंग्लिश दे दिया। एक कॉइल है जिसके n टर्न्स है और ऐसे ऐसे घूम रही है दो मैग्नेट के बीच में, बात तो हुई थी अपनी। हाँ चलो, उसका एंगुलर स्पीड क्या है? उसका एंगुलर स्पीड है 50 पाई अपॉन 2 रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। अच्छा, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला दे दिया। ओहो, बड़ी मेहरबानी हो गई, अपने को आता ही तो था यार, क्वेश्चन में क्यों दिया? चलो अब ध्यान से। हाँ, ड्यूरिंग व्हाट मिनिमम टाइम द वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम? ड्यूरिंग व्हाट टाइम वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम, मतलब मान लो पहले आपका वोल्टेज जीरो है, उसको वहां से क्या होना है? मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना टाइम लगता है भाई? T/4। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सी द ग्राफ ऑफ वोल्टेज, सी द ग्राफ ऑफ वोल्टेज, ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए फॉर्मूले नहीं रटने होते हैं। देखो वोल्टेज का ग्राफ अपन ने देखा भी, ये हो गया, तो अभी यहाँ पे जीरो है तो मैक्सिमम तक जाने में उसको इतना टाइम, यहाँ पे आ गया ना मैक्सिमम, तो कितना टाइम लगाइए? क्योंकि ये पूरा टाइम जोन T है, ये आधा कर दो तो T/2 है, फिर उसका भी आधा कर दो तो ये क्या है? T/4। यस, तो टाइम मिनिमम इज एक्चुअली T/4 हो गया। अब T तो अपने पास है नहीं, लेकिन ओमेगा है ना, तो T को रिप्लेस कर दो 2π/ω। ये T को रिप्लेस कर दिया 2π/ω से, हुआ कि नहीं? अब 2 2 जा 4, तो क्या रह गया अपने पास? π/2, और नीचे एक ओमेगा तो है ही, देयर इज ओमेगा, तो ओमेगा की जगह हाँ 50 π/2 दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि नहीं? चल तेरा π/2 निकला, 1/50 आंसर आया सेकंड्स में, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहे। तो चलो इसको सेट करते हैं। टाइम मिनिमम इज 1/50 सेकेंड, दिख नहीं रहे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, रुको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 10⁻² से भी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना बैलेंस। अब 50 2 जा 100, 2 × 10⁻² सेकेंड। कहाँ है आंसर? ये रहा। बोलो कैसा लगा पहला सम? है इजी एकदम। आपको रुको, सम हो गया, लेकिन बात कर सकते हैं इस पे। ये कोई बड़ा धांसू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एसी जनरेटर में इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, और ये किसी न किसी ईयर में पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं वो क्वेश्चन बैंक में से करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो आप सोचो ये आता है सर, लेकिन हाँ राइट टाइम पे आपको ये ग्राफ से क्लिक होना चाहिए। चीज़ों को ज़्यादा रटो मत, समझो कि वोल्टेज मैक्सिमम कब होना है? इतने टाइम में, और ये टाइम क्या होता है? T/4। ले लिया, काम हो गया यार, कहाँ दिमाग लगाना है ज़्यादा, जैसे ही अपने पास होता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो। ओके, चल अभी नेक्स्ट वाला उसका ही भाई है, उसमें ओमेगा दिया था, T पूछा था, इस बार T दिया है, ओमेगा पूछा है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो बताता हूँ। इसमें बहुत माइक्रोस्कोपिक डिस्कशंस है, वो करते हैं अपन, पहले आंसर ले आते हैं अपना। ठीक है, इन एसी जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम एट जीरो टाइम। इस लाइन को भी कंसीडर नहीं करता हूं, ठीक है। द इंड्यूस ईएमएफ बिकम्स जीरो एट दिस मिनिमम टाइम। समझो आप, जीरो टाइम पे आपका ईएमएफ कैसा है? मैक्सिमम, और इतने 50 मिली सेकेंड्स में
वो क्या बन रहा है 0। तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ T/4 हुआ ना, ये टाइम ड्यूरेशन T/4 हुआ कि नहीं। अरे ग्राफ देख रहे, ग्राफ देख। अच्छा अभी से आपको पता नहीं कि कॉस का, मैं साइन का लेके बताता हूँ। देखो ये रहा ग्राफ, देखा आपने क्या बोला 0 टाइम पे मैक्सिमम है, मतलब 0 टाइम पे आपका EMF यहाँ पर है, फिर इतने टाइम में वो 0 बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड कितना हो T/4 तो हुआ कि नहीं। तो हो गया अपना काम। चलो कि दिस टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू द T/4 पीरियड। अब 50 इंटू 10⁻³ टी को क्या ले लो 2π/ω, 4 इज ऑलरेडी देयर 2। अब ओमेगा को इधर ले आओ ऊपर, तो π/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ ओमेगा इज π/, ये कितना होता है 100 10⁻⁻1, ऊपर ले जाओ 10 पाई। आ रहा है रे आंसर, ए आ रहा है ना रेडियन पर सेकेंड। सॉल्यूशन के लिए अच्छा था कि सर T/4 पता चल गया और ले लिया, लेकिन इसमें समझना भी है कुछ। अब बोलो तो एक्स्ट्रा डिस्कशन करूँ इसमें, वरना काम हो गया, आपका आंसर आ गया है। करूँ कुछ, देख इसको एक और अलग नज़र से देखते हैं सम को। चलो कौन सी नज़र, अच्छी नज़र, हाँ इतना बोर्ड भी खाली चाहिए ना अपने को, ठीक है। चलो आ जाओ, देख इन्होंने क्या बोला है, एसी जनरेटर में EMF मैक्सिमम है 0 टाइम पे। अब इसका ग्राफ बनाऊं मैं तो समझो 0 टाइम पे EMF मैक्सिमम है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा भैया, ऊपर से स्टार्ट होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ऊपर से स्टार्ट होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, बोला था मैं आपको EMF में 2 फॉर्मूले आते हैं, साइन और कॉस, लेकिन इस बार ये कॉस दिख रहा है ना कॉस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हैंडल करो, आगे कैसे करोगे, इस पैटर्न से ये आंसर निकाल के लाना है आपको 10 पाई। कैन यू हैंडल दिस, नहीं मैं कर सकता हूं हैंडल, वेरी गुड गज्जर, कॉन्फिडेंस। देख सुन, जब टाइम 50 मिली सेकेंड है तब EMF आपको क्या ले लेना है 0। टाइम 50 सेकेंड है तब EMF आपको क्या ले लेना है 0। EMF 0 लिया तो उस वक्त ये जो टाइम है उसको क्या ले लिया 50 मिली सेकेंड, टाइम को रिप्लेस कर दिया कि नहीं किया। अब ये 0 है, सारा 0 में घुस गया, तो यहाँ पे बन गया अपना 0 मतलब cos 90। सोचो थोड़ा तो गणित लगाओ यार, लगा रहे हो कि नहीं गणित। तो फिर यहाँ पे सारा 0 है ना, 0 का मतलब क्या होता है cos 90, तो ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना इसको। अब cos कंपेयर कर दो तो आपके पास रह जाता है π/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 50 इंटू 10⁻³ अब ओमेगा इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और आंसर इज 10 पाई अगेन। खत्म, बोल। चीज़ों को देखने का नज़र होना चाहिए। किसी बच्चे को ऐसे स्ट्राइक होता है सम, किसी बच्चे को ये ऐसे स्ट्राइक होता है, डिपेंड्स आप किस नज़र से देखते हो, लेकिन प्रैक्टिस में दोनों होना चाहिए। आपका ज्ञान लिमिटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आर यू सेटिस्फाइड विद द मेथड्स? आपको कौन सा ज़्यादा मतलब इजी लगा, ये वाला ना? लेकिन इम्प्रेसिव कौन सा लगा जिससे बच्चा ये मेरे को ये इम्प्रेसिव लगा। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। इजी से हट के थोड़ा इजी हो जाए, मतलब कुछ अलग तो करें, है ना? चलो ठीक है। अ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन एसी डायनेमो इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया भैया, यहाँ पे लिखो V इज इक्वल्स टू 120 साइन 100 पाई t कॉस 100 पाई t, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखते ही हमको पता चलता है कि ये जो आगे का टर्म होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम। तो Vm मिल गया आपको 120, खत्म कहानी। क्योंकि बाकी तो दोनों t वाले हैं ना। मान ले इधर t नहीं होता तो ये पूरा Vm होता, t नहीं होता तो ये पूरा क्या होता, Vm। पूरा एम्पलीट्यूड होता है ना आगे का, पीछे का t होता है वो वेरिएबल होता है। हाँ लेकिन t है ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन अपना मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। अरे आ गया,
एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी का होगा भाई। ऐसे तो ये स्टेशनरी टाइप वेव का फॉर्मूला है, आपको यदि सीधा ही समझ में आता है 11वीं का नॉलेज के बेस पे तो फ्रीक्वेंसी 100 ही है। लेकिन अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये तो ओमेगा है, क्योंकि जनरली फॉर्मूले में होता है साइन ओमेगा टी, तो कुछ बच्चा ओमेगा की नज़र से देखेगा तो उसको ये ओमेगा ही दिखेगा ना, तो बोलेगा सर ओमेगा 100 है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी। लेकिन ये स्टेशनरी वेव का पैटर्न है तो ये फ्रीक्वेंसी बनता है। बना के दूं आपको, चलो आ जाओ। देख फॉर्मूले में ना 120 को तोड़ दो, 60 × 2 कर दो, किया तो ये हो गया साइन, हाँ रुको, अब समझ में आ रहा है, तो पहले नहीं आया, 2 लिखते ही आपको पकड़ में आ रहा है कि अरे हाँ सर, यस वेरी गुड। देखो एक फॉर्मूला है ना 2 sin थीटा cos थीटा, उसका आंसर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ये बन गया ना 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम, साइन 2 थीटा, थीटा मतलब ये 100 पाई टी, बोलो क्या बोलते हो, है कि नहीं। अब देखो इसको 60 sin 200 पाई टी, अब देखो ये आपका ओमेगा आ गया, ऐसा आया कि नहीं आया। इफ योर ओमेगा इज 200 पाई और ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी, पाई पाई गया, आ गया 100 हर्ट्ज, बोलो क्या बोलते हो। ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। जब माने अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे एक गणित था, नीट वालों को ये तो फॉर्मूले आते होंगे ना, 11वीं से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बच्चा पार्टी देखो, डीसी जनरेटर विथ फिक्स्ड फील्ड एक्साइलेशन डेवलप्स एज ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का ईएमएफ वो दे रहा है अपने को, ठीक है। व्हेन ऑपरेटिंग एट 1500 आरपीएम, ये ईएमएफ है, और आरपीएम कितना है 1500। अच्छा ये आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, मतलब ये रोटेशन का स्पीड है ना, तो रोटेशन स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड, ओमेगा। फिर दूसरे केस में क्या है, व्हाट स्पीड मस्ट इट रोटेट, क्या स्पीड होना चाहिए कि उसका वोल्टेज 120 हो जावे, उसका ईएमएफ 120 हो जावे, 1 और 2। तो यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, हमने 50 बार देखा हुआ है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ईएमएफ बड़ा बनेगा, जानते हैं हम। तो बेसिक फॉर्मूला है E1/E2 ओमेगा 1/ओमेगा 2, सॉल्व कर लो, ओमेगा 2 मिल जाएगा आपको। वैल्यू रख दो, E1 क्या रखोगे 100, E2 क्या रखोगे 120, ओमेगा 1 रखोगे 1500, हो जाएगा काम। क्लियर है। तो बस आज एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन था, इसलिए इतना कम पढ़ाया कि थोड़ा जनरेटर पे बात की और सम्स की प्रैक्टिस की। अब अगले लेक्चर से एलसीआर सीरीज सर्किट और उन पे हम बात करेंगे डिटेलिंग, ठीक है। और आप भी थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस कर लो, टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हो ना, तो प्रैक्टिस करके आया करो, तो यहाँ मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े, वरना मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके, टेक केयर, बाय।